मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ 304 का लेक्चर नंबर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके एग्जांपल्स और प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला यानी कि एग्जांपल देखिए। टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन फिगर। कहता है कि दो फोर्सेज हैं, एक 8 न्यूटन की है और एक 10 न्यूटन की, एक पार्टिकल पर अमल कर रही हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब आपने करना क्या है कि रिजल्टेंट मालूम करना है और दूसरा आपने क्या मालूम करना है, एंगल जो कि बन रहा है, रिजल्ट बना रहा है किसके साथ, 10 न्यूटन फोर्स के साथ। तो हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम है, इसमें रिजल्टेंट ये पड़ा है 10 न्यूटन फोर्स नीचे और ये हमारे पास 8 न्यूटन फोर्स वाई के अलॉन्ग पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये एंगल भी हमने फाइंड करना है, ये रिजल्टेंट फाइंड करना और ये एंगल 140 गिवन है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से क्या मालूम करेंगे, रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो रिजल्टेंट का स्केयर किसके बराबर होगा, अदर टू साइड्स जो फोर्सेस यानी कि ट्राइंगल किया उनका स्केयर 8 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर माइनस फार्मूले में है 2 फार्मूले में है। उसके बाद इसी तरह 8 इंटू 10 मल्टीप्लाई कॉज, इन दो फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो आपने यहाँ पे कॉस की जगह लिखना है, यानी कि कॉस थीटा की जगह तो कॉस 140 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा, हमारे पास तकरीबन यानी कि आर स्क्वायर का आ जाएगा 286.57। और अब हमने आर चूँकि फाइंड करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास 17 न्यूटन का रिजल्टेंट आ जाएगा। फर्स्ट पोर्शन इसका हल हुआ। दूसरा है कि हमने एंगल फाइंड करना है जो कि 10 न्यूटन के साथ रिजल्टेंट बना रहा है, ये थीटा। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाते हैं। ये लॉ ऑफ कोसाइन था, याद रखें। अब लॉ ऑफ साइन लगाते हैं तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्स है उसके सामने वाला जो एंगल है उसके बटा में, फिर इसी तरह दूसरी फोर्स जो है उसके सामने वाला एंगल उसके बटा में लिखें तो ये लॉ ऑफ साइंस है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास रिजल्टेंट है, इसके सामने वाला एंगल 140 है तो रिजल्टेंट ओवर 140। इस तरह 8 न्यूटन एक फोर्स है, इसके सामने वाला एंगल थीटा है तो 8 न्यूटन ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे आर ओवर साइन 140 एंड 8 ओवर साइन थीटा। हमने चूँकि थीटा निकालना है तो इसको रीअरेंज करते हैं साइन थीटा को। तो हमारे पास आर की जगह हमने 17, ये अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये पुट कर दी है। अब हम साइन थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और इनको दूसरी साइड पे लेके आते हैं, यानी कि साइन 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इधर डिवाइड में हो जाएगा। इसको हल करने के बाद हमारे पास आता है 0.3 और साइन चूँकि उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 17.6। तो हमने थीटा भी निकाल लिया और रिजल्टेंट भी निकाल लिया। इसकी दूसरी मिसाल भी इसी तरह है। हमारे पास कहते हैं दो फोर्सेज हैं, एक 10 न्यूटन की है और एक 15 न्यूटन की है। हमने क्या करना है, इसके जो यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, हमने क्या नेट फोर्स मालूम करनी है जैसे कि फिगर में दिखाया गया। ठीक है, तो फिगर देखते हैं। फिगर हमारे पास ये है कि एक 10 न्यूटन फोर्स है, एक 15 न्यूटन फोर्स है, हमने ये नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन के लिए ज़रूरी है कि इन दो फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो आपको मालूम हो। लेकिन यहाँ पे एंगल मालूम नहीं, पहले हम एंगल मालूम करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है रिजल्टेंट। तो पहले हम निकाल लेते हैं लॉ ऑफ साइंस की मदद से, इस अल्फ़ा को निकाल लेते हैं। वो क्या होगा हमारे पास 10 यानी कि 10 बाई साइन अल्फ़ा और 15 बाई साइन 30 हम लिखेंगे। इस तरह हम ये लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक लिख लिया। अब साइन अल्फ़ा से हम इसको रीअरेंज करते हैं, हमने अल्फ़ा निकालना है तो साइन इस साइड पे साइन इन्वर्स आ जाएगा, अल्फ़ा उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 19.5। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो अल्फ़ा निकाल लिया है तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है उसमें जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम 30 और ये वाला एंगल, ये दो एंगल 180 में से नफ़ी कर दें तो हमारे पास थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 माइनस 30 माइनस ये हमारे पास 19.5 आया, तो ये अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये लगाया 180 माइनस 30 माइनस 19.5 130 हमारे पास बीटा अब फाइंड हो गया। अब हम क्या लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन, ताकि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हम मालूम कर सके। वो क्या होता है, हमने पहले सवाल में भी पढ़ा, एफ का स्क्वायर बराबर है एक साइड का स्क्वायर यानी कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट कॉज इनटू दैट एंगल बिटवीन दैट टू कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास 130 है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको उम्मीद तो है कि सिंप्लीफिकेशन तो आती होगी क्योंकि लेवल आपका अब थोड़ा सा हाई हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आता है। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हमें एफ चाहिए, एफ स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर है वही हमारे पास नेट फोर्स है जो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह है। हमारे पास दो मैग्नीट्यूड यानी कि दो फोर्सेज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है 100 न्यूटन है एक का, और एक 80 न्यूटन मैग्नीट्यूड है फोर्स की, और एक पार्टिकल पर अमल कर रही है। हमने क्या मालूम करना है, एक तो मैग्नीट्यूड मालूम करनी है रिजल्टेंट की बिल्कुल उसी तरह, और दूसरा हमने एंगल मालूम कर रहा है जो कि रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ, हमारे पास ये हमारे पास जो 100 या 100 के साथ जो यानी कि वो एंगल बना रहा है। ठीक है, पहले उससे रिजल्टेंट मालूम करते हैं। हमारे पास ये देख सकते हैं, इसमें ये एक फोर्स है हमारे पास जो कि 80 है, एक 100 है, और ये रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं आर स्क्वायर बराबर है 100 का स्क्वायर
100 का स्केयर प्लस 80 का स्केयर माइनस 200 इंटू 80 एंड कॉस, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो 70 है, कॉस 70 आ जाएगा, ना कि आपने ये 110 लिखना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 104.54। एक तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, दूसरा एंगल वो पूछ रहा था कि कौन सा एंगल निकालना है आपने, जो एंगल अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा एंगल है जो कि हमारे पास ये हमने निकालना है। ठीक है, तो हम लाफ साइन लगाते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा के सामने वाला एंगल कौन सा है, 100 का है, तो साइन अल्फ़ा बटा 100, ये देखें साइन अल्फ़ा बटा 100। और हमारे पास इसी तरह साइन 70, ये जो इसके सामने क्या है हमारे पास फोर्स रिजल्टेंट है, तो हमने क्या लिखना है साइन 70 बटा रिजल्टेंट। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप साइन वाली वैल्यूज़ ऊपर लिख लें और फोर्सेस को नीचे लिख लें, या फिर फोर्सेस ऊपर लिख लें, ये दोनों फिर आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, आंसर आपका सेम आएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साइन अल्फ़ा हमने अल्फ़ा निकालना है, तो 100 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फ़ा इसको इधर ही छोड़ देंगे और साइड उस साइड पर इन्वर्स कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा में हमने 40 प्लस करना है ताकि हमारे पास टोटल एंगल विद वर्टिकल आ जाए, तो वो क्या है 104 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वैसे हम लाफ साइन और कोसाइन देख भी लेते हैं, वो क्या है हमारे पास अभी जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो यही है कि ए स्क्वायर अगर आपको मालूम करना है फार्मूले में, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एंड कॉस ऑफ दैट साइड एंगल, यानी कि ये जो साइड ए है तो एंगल भी इसका आएगा। बी स्क्वायर बराबर है अदर टू साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड कॉस एंगल ऑफ दैट साइड, जिसका फार्मूला है बी। सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड कॉस सी। तो ये आपके लाफ कोसाइंस हैं। तो हम इसकी मदद से एक सवाल कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल के हमारे पास दो साइड हमें गिवन है, एक साइड 105 है और एक साइड 76 है और एक एंगल दिया गया है 29। हमने बाकिया यानी कि इसके हिस्से मालूम करने, तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं, हमें 2 साइड दिए गए एक एंगल, तो बकाया 2 एंगल हमने फाइंड करने और एक साइड। तो पहले हम एक साइड मालूम कर लेते हैं, वो हम लाफ को साइन से मालूम करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए पुट करते हैं। हमारे पास पहले साइड है 105 का स्क्वायर, 7 है 76 का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस 2ab की जगह यानी कि 105 76 एंड कॉस की जगह 29। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है 53.40। तो ये एक साइड आ गया। अब हमने 2 एंगल भी फाइंड करने हैं, तो एंगल के लिए हम वापस यही लाफ को साइन लगाते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a सी कॉस बीटा। हमने कॉस चूँकि बीटा निकालना है तो इसको दूसरी साइड पे लेके आते हैं, 2ac कॉस बीटा जमा का हो जाएगा और बी उस साइड पे नफ़ी का हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है सिर्फ बीटा को, तो हमने क्या करना है 2ac को उस साइड पे डिवाइड कर देंगे और कॉस जो है बीटा इधर ही रह जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए सी बी की वैल्यू हमें ऊपर मालूम है तो वो दर्ज करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस 0.2937 और ये जो बी के साथ कॉस था, हमें चूँकि सिर्फ बीटा चाहिए तो कॉस उस साइड पे इन्वर्स हो जाएगा और हमारे पास कॉस इन्वर्स इसका लेने के बाद ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने सी एंगल भी मालूम करना है, तो ये भी पहले हम फार्मूला लिखते हैं सी वाला, उसमें फिर भी हम उस तरह रीअरेंज करेंगे, इसको इस साइड पे लेके आते हैं नफ़ी 2ab कॉस सी को, और उसके बाद नफ़ी 2ab जो है उस साइड पे हमारे पास यानी कि डिवाइड में हो जाएगा और कॉस इस साइड पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इन्वर्स, और सी हमारे पास जो आएगा वो उसकी जगह जैसे ही हमारे पास ये फार्मूला बना ए की जगह ए, बी की जगह बी की कीमत, सी की जगह सी की कीमत और ए बी की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।